हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज की लेट नाइट की अगर बात करें, पूरे दुनिया का फोकस अमेरिका के ऊपर है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज के दिन भी पहला आई गेस सेकंड वीडियो था, उसको भी कवर किया था। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ों को A to Z हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है, 40-50 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। नेस्डेक की अगर बात करें तो 150-160 पॉइंट हाफ परसेंट से थोड़ा नीचे नजर आ रहा है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर थोड़ा सा नीचे है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर हरे रंग में नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी नियर बाय 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो का एडीआर न्यूट्रल है। डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर में देखा गया तो भी वहाँ पे मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी? 24,150 के आसपास गिफ्ट निफ्टी चलते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है। मतलब ना तो कोई एकदम एक्सट्रीमली तेजी, ना तो एक्सट्रीमली गिरावट। देन विशाल मेगा मार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल गया? 12% की तेजी। तो इसके पीछे का कारण है कंपनी के एमडी एंड सीईओ का रीअपॉइंटमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। तो एक खबर मार्केट को अच्छी लगी, ठीक है, ब्रोकर्स को भी अच्छी लगी, वो टारगेट बढ़ा देते हैं, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागा। देन चाइना की कंपनी की अगर बात कर ले, जैकमा की कंपनी अलीबाबा की बात कर ले, तो आज के दिन इनकी बैंड यहाँ पे बच गई। 8.5% तक स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। और उसके पीछे का अगेन रीजन है दोस्तों AI। यस, अलीबाबा इज बेटिंग अनदर $10 बिलियन ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं अगेन फंड रेजिंग हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को लेकर अब इन्वेस्टर थोड़ा सा डर भी रहे हैं, ठीक है। AI को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होते चला जा रहा है। और ये बबल कब तक मतलब और बड़ा बनेगा और फूटेगा कब, अब यही देखने वाली बात रहेगी। तो कभी भी अभी ऐसी खबर आती है कि AI को लेकर और फंड रेजिंग यहाँ पे चल रही है, स्टॉक यहाँ पे लुढ़क जाता है। देन दोस्तों, चीनी की अगर बात कर ले तो चीनी के दाम नीचे आने के लिए सरकार ने अलग अलग कदम यहाँ पे उठाए हैं। पर उसके बाद अभी देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे प्याज, ऑनियन की अगर बात कर ले, प्याज की अगर बात कर ले, इनके भी दाम आसमान छूते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। लिटरली हम लोगों ने देखा है कि शॉर्ट रेंज में अब ऑनियन के प्राइसेस भी 50% तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। और इसी को कट करने के लिए आपको पता ही है अब क्या करना पड़ेगा, ऑनियन का सप्लाई यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, गवर्नमेंट टू रन कांदा एक्सप्रेस फ्रॉम टुडे, ठीक है। कांदा मतलब इसी को ही यहाँ पे हम प्याज कहते हैं, अनियन यहाँ पे कहते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे वो ओवर सप्लाई करेंगे बाजार में, जस्ट लाइक अ शुगर, एंड फिर प्राइजेस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अरबिंदो फार्मा की अगर बात करें तो आज के दिन स्टॉक यहाँ पे टॉप से यहाँ पे क्यों गिरा? बिकॉज यूएसएफडी की अगर बात करें, उनके जो तेलंगाना यूनिट है वहाँ पे कुछ उनको दिक्कतें यहाँ पे पाई गई, तो इसी चीज़ के चलते अरबिंदो फार्मा का स्टॉक गिरा था। देन अगर बात करें टाटा सन्स, हम सभी लोगों को पता है उनके जो चेयरपर्सन की बात करें, एन चंद्रा की अगर बात करें, तो वो तो अब उनका टर्म कंप्लीट करके यहाँ पे निकलने वाले। उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे कोई रीअपॉइंटमेंट में कोई रुचि है नहीं, ठीक है। इंटरनल कलेश हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रहेगी, तो 17 सितंबर एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन रहेगा अगला टाटा सन्स का चेयरपर्सन, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में भी रिश्ते यहाँ पे खराब हो गए। इकोनॉमिक वॉर तो यहाँ पे भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। एंड ट्रंप ने यहाँ पे अगेन कनाडा के ऊपर मल्टीपल टैरिफ लगाना स्टार्ट किया है। कनाडा की जो व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, उसको तबाह करते हुए वो नजर यहाँ पे आ रहे हैं विद द मल्टीपल न्यू टैरिफ। और इसी चीज़ को लेकर कनाडा ने भी वार्निंग यहाँ पे दी है कि वो भी यहाँ पे जल्द से जल्द रिटेलिएट करेंगे। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो डीआईएस ने तो अगेन खरीदने का काम किया है, बट एफआईएस ने भी आज के दिन 1100-1200 करोड़ का माल यहाँ पे उठाया है। डॉलर रुपी रिश्ते की बात करें तो अब 96 के करीब रुपी फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। गोल्ड की अगर बात करें, $4,600 प्रति आउंस के हिसाब से गोल्ड ऊपर चल रहा है। सिल्वर की बात करें 68 के आसपास सिल्वर भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड की अगर बात करें, क्रूड 92 के आसपास नजर आ रहे हैं। मर्बन क्रूड 100। WTI की अगर बात कर ले तो 85 के आसपास। डॉलर इंडेक्स की बात करें, यस, डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी नजर आ रही है। 99 को क्रॉस कर लिया, अब 100 के और वापस जाने का कोशिश यहाँ पे करेगा। एंड अगर डॉलर इंडेक्स वापस 100 प्लस अगर चला जाएगा तो अगेन कमोडिटी मार्केट में खास करके गोल्ड एंड सिल्वर की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पे आ सकता है। बिटकॉइन की अगर बात करें 78,600 के पार बिटकॉइन निकलते हुए देखने को मिला। इथेरियम भी 2500 के अभी करीब जाने की कोशिश यहाँ पे करे, वैसे तो किया भी था, बट ऊपर से अगेन हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिली है। देन गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, इस चीज़ के चलते मुथूट की बात कर ले, मनप्पुरम फाइनेंस की बात कर ले, जबरदस्त रैली इन स्टॉक्स में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो कल का दिन एक खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा और अपने अलर्ट रहना है। किस चीज़ के चलते? वी ऑल नो दैट कि अगस्त मंथ खत्म हो रहा है, तो मंथली एक्सपायरीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो
NSE निफ्टी के हिसाब से अगर बात करें, वी ऑल नो दैट हमें नया सिस्टम कैश इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिला है और पहली बार यहाँ पे कैश के थ्रू हम लोग को मतलब ये नए सिस्टम के थ्रू हम लोग को मंथली एक्सपायरी होते हुए देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा संभल कर चलना। वैसे तो मैं FNO को लेकर ऑलरेडी जो बिगनर्स होते हैं उनको कहता है कि भाई आपने यहाँ पे 1000 कदम दूर यहाँ पे रहना चाहिए। एंड कल का दिन तो अगर देखा गया, अगर आप कोई स्टंट करने जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैंने मेरे साइड से आप लोगों को ये वार्निंग देने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना अपना मर्जी भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। अपोलो टायर्स की अगर बात करें दोस्तों तो आज के दिन 6% स्टॉक भागा बिकॉज ऑफ यूबीएस ने अपग्रेड कर दिया भाई स्टॉक को। पहले न्यूट्रल की बात की थी, अब तो वो बाई की बात कर रहे हैं। देन आईपीओ की बात करें तो यस, बहुत सारे आईपीओ चल रहे हैं उसमें। तो ये आईपीओ अगेन 100% प्रीमियम पे हम लोग को मतलब जीएमपी के हिसाब से चलते हुए देखने को आप मिल रहा है। बाकी की भी आईपीओ आप देख सकते हो 40-30 का जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड बाकी भी आप देख सकते हो हाईटेक इंजीनियर्स की बात करें 23% का जीएमपी हम लोग को स्काईवेज एयर दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। ये जितने भी आईपीओ है इनके ऊपर मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। अर्बन कंपनी की अगर बात करें तो अगेन आज के दिन स्टॉक यहाँ पे 7% भागते हुए देखने को मिल गया और इसके पीछे का रीजन है एमके। यस दोस्तों, एमके को भी लगता है कि आने वाले समय में कंपनी और अच्छा कर सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ब्रोकर्स ने यहाँ पे अच्छी बातें की थी, अब उसके बाद एक और जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगातार अर्बन कंपनी में हमें अच्छा परफॉर्मेंस नजर यहाँ पे आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ आज ही के दिन कंपनी FTSE इंडेक्स में भी हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो भाई और अच्छी बात है भाई, ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। देन हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें दोस्तों तो 3% की तेजी देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ ग्रीन एनर्जी पुश। देन दोस्तों अदानी से रिलेटेड बड़ी खबर हमारे सामने यहाँ पे आ रही है, किस चीज़ को लेकर? तो अदानी लिंक जो FPIs हमें देखने को मिलते थे उनको लेकर आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड उन्होंने सेबी को एप्लीकेशन भेजा था सेटलमेंट का कि चलो ये सारी चीज़ें सेटल कर लेते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई है कि सेबी ने कहा है नो टू सेटलमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी दोस्तों। एंड यही एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। लेट्स सी क्या फाइनल आउटकम निकल कर आता है। TCS की अगर बात करें दोस्तों तो TCS हम यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने पोर्श का जो सब्सिडरी MHP उसको $373 मिलियन में यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्वायर यहाँ पे किया है। लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हैं 14,000 करोड़ का ये हम लोग को एक्विजिशन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार हम यहाँ पे आज के दिन कर रहे थे, वी ऑल नो दैट लेट नाइट ये खबर कभी भी यहाँ पे आ सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच में तो फाइट तो कब से यहाँ पे चल ही रही है। एंड इसी को लेकर अब नए सैंक्शंस ईरान के ऊपर यहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसी का अनाउंसमेंट आज के दिन अब हमारे सामने होते हुए देखने को मिल चुका है। स्कॉट बेसेंट ने इस चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट यहाँ पे किया, उन्होंने अनवील किया है नए सैंक्शंस यहाँ पे क्या है। सो रिपोर्टेडली जो चीज़ें चल रही थी वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेसेंट ने यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे कहा है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। सेकेंडरी सैंक्शन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो ईरान के ऊपर नहीं लगेंगे, वो जो दूसरे देश है जो ईरान के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर लगेंगे। और इसी चीज़ को लेकर ट्रंप भी यहाँ पे क्या करने वाले, वर्ल्ड के जो लीडर्स है उनको कोऑपरेट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं खबरें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है कि ट्रंप अब क्या कर रहे हैं, जो ईरान के साथ यहाँ पे काम कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी ट्रेड कोई भी बिजनेस होगा उसको वो स्पेसिफिकली फ़ोन करके, यस ट्रंप यहाँ पे फ़ोन कॉल करके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ईरान के साथ अपना नाता तोड़ दो। कंप्लीटली ईरान को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है, आइसोलेट करना है फाइनेंशियली, तभी जाके वो बात करने के लिए रेडी होगा। तो ये एक पैतरा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन उन्होंने क्लियर कट बताया कि अगर आप ये नहीं सुनोगे, ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फिर फेस करने पड़ेंगे। अमेरिका फिर क्या करेगा, एक्शन यहाँ पे ले सकता है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ ईरान, ठीक है, ये भी अगर पाया गया कोई दोषी तो उसको यूएस का जो डॉलर सिस्टम है उससे बाहर निकाला जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि वो डॉलर सिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे एंड वही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें एक अच्छी चीज़, ठीक है, अब अमेरिका तो आप सभी लोगों को पता है सरफिरा देश है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी से अभी एक्शंस लेना स्टार्ट करें कि जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, इंडिया की बात करें, अब हमारा चाबार पोर्ट है, ईरान से रिलेटेड अगर बात करें तो वो सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करे हमारे ऊपर भी। तो चलिए एटलीस्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली हम किसी भी जो कंट्री है ईरान के साथ नाता रखता है उसको ऊपर इमीडिएटली एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बट यस हम इनको टाइम दे रहे हैं कि आप इनके साथ यहाँ पे नाता तोड़ो। देन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो खास करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 5
वाइटल ईरानियन लाइफलाइन, जिससे ईरान कमाई करता है, उसको वो टारगेट करते हुए देखने को मिल रहा है। उसमें से पहला पॉइंट है डिजिटल असेट। यस, यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें, वर्चुअल असेट की अगर बात करें, उनको वो ब्लॉक करते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। देन टेक्नोलॉजी कट ऑफ यहाँ पे हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, गोल्ड। यस, गोल्ड भी यहाँ पे ईरान के पास नहीं जाना चाहिए। गोल्ड भी आप सभी लोगों को पता है एक वेल्थ प्रिजर्वेशन का काम यहाँ पे करता है, एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे गोल्ड के माध्यम से सामने आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि गोल्ड भी ईरान के पास नहीं जाना चाहिए, पूरा ब्लॉक होना चाहिए। एविएशन की अगर बात कर ले, ठीक है, आप सब लोगों को पता है जो भी सामान ईरान के पास पहुंचेगा, सो कमर्शियल कार्गो फ्लाइट के थ्रू ही हम लोग को वो चीज़ें जाते हुए देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, एंड अगर पहुंचा भी तो वो इतना कॉस्टली पहुंचना चाहिए कि वो उसको खरीदना अफोर्ड ही ना करे। एंड आखिरी वाला पॉइंट तो भाई शिपिंग ही रहेगा। हॉर्मुज ऑयल की अगर बात करें तो ये ऑयल भी उनका यहाँ पे खरीदा नहीं जाना चाहिए, ये भी उन्होंने वार्निंग देके रखी हुई है। एंड खास करके अमेरिका ने यहाँ पे चाइना का भी जिक्र किया है दोस्तों, कि कोई चाइना को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि ईरान की जो इकोनॉमी जो चलती है उसके पीछे बहुत बड़ा चाइना का ही हाथ है, क्योंकि चाइना ही उनसे तो ये सामान खरीदता है। तो उन्होंने बताया भाई कि ये सारे रिस्ट्रिक्शन में वो चाइना को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने वार्निंग देके रखा हुआ है चाइना को कि जल्द से जल्द उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, ईरान के साथ नाता तोड़ना चाहिए। एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यूएस डॉलर सिस्टम से उनको यहाँ पे निकाला जा सकता है। चाइनीज़ बैंक को ये वार्निंग जा चुकी है। सो जैसे ये वार्निंग आई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना ने भी कहा है कि भाई ये तो टोटली इलीगल है, जो भी ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, अमेरिका ये जो कर रहा है, ठीक है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो ये फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, अब ये जो लड़ाई है आने वाले समय में अमेरिका वर्सेस चाइना की ओर ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर अमेरिका सिर्फ बातों बातों में ही चीज़ों को अगर चलाता है तो ठीक है, बट अगर वो एक्चुअल में अगर चाइना के ऊपर एक्शन लेगा तो फिर ये लड़ाई और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। फिर तो चाइना के पास भी ऐसे बहुत सारे पैतरे हैं कि अमेरिका को वो वापस घुटनों के ऊपर नीचे गिरा सकते हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट यस, ये फिलहाल तो सैंक्शंस हम लोग को लेट नाइट अनाउंस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो कुछ खास तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। नैस्डैक भी लाल रंग में चल रहा है। एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 50-60 पॉइंट हमें नीचे देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।